मित्रों, आध्यात्म की शक्ति, आध्यात्मिक भक्ति, निश्चल मन से किया गया भक्ति के प्रयास से ही आध्यात्मिक शक्ति का उत्सर्जन होता है और मनुष्य के जीवन में उसका प्रभाव साक्षात रूप में अवतरित होता है और फिर भगवान के भक्ति और प्रेम से ही सब कुछ होता है। इसी संदर्भ में आज हम एक बहुत ही महान, पुण्यशाली और भक्ति रत में सदा निरत रहने वाले एक महात्मा, जिनका नाम श्री राम पुकार ठाकुर है, उनके समक्ष आपको लेकर चलते हैं। वह आपको कुंभ की विशेषता के विषय में कुछ बताएंगे। मामू, कुछ बताइए। प्रेम से बोलिए मिथिला धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, श्री सर्वेश्वरनाथ महादेव धाम की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार के कल्याण के लिए मैंने हे मनुष्यों, ऐहिक और आमुखिक सुखों को देने वाले 12 कुंभ पर्वों का निर्माण कर 12 स्थानों में प्रदान करता हूँ। अर्थात जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का सुप्रभाव राशिगत और सांकेतिक क्षेत्र पर यानी तीर्थों में, जो शिव पार्वती संवाद अनुसार श्लोक संख्या 122 से 128 में दिया हुआ है, जो हम आप लोग को अभी बता रहे हैं, उसमें अब इस साल जो है पंचांग में आ रहा है, मिथुन राशि में जब बृहस्पति होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा बृहस्पति मिथुन राशि में होते हैं तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा महाकुंभ होता है, जो पंचांग में इस साल आ रहा है, जो 25 के जो 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक का वह महाकुंभ होगा। वह पुनर्जागरण का समय होगा, जो अभी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय प्रकाशितम पंचांग में निकला हुआ है। उसमें वो आरोप दिए हैं प्रयागराज वाला, लेकिन इसमें शिव पार्वती संवाद में वृक्ष राशि में बृहस्पति के होने पर प्रयागराज में कुंभ नहीं होता है, और मकर राशि में भी बृहस्पति रहते हैं तो वहाँ भी कुंभ नहीं होता है। ये बात आप लोग स्पष्ट कीजिए कि वह जो 1400 वर्ष पहले या 1500 वर्ष पहले जो परंपरा बन गया है प्रयागराज वाला, राजा हर्षवर्धन जी के द्वारा जो पुनर्जागरण हुआ है, उसमें उनको मिल गया विष्णु पुराण में मिला है कि वृक्ष में बृहस्पति, इसके आधार पर लगाइए। जब बृहस्पति वृक्ष राशि में हो, बृहस्पति मकर राशि में हो, वहाँ से आध्यात्मिक लाभ संभव नहीं है, क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और वृक्ष राशि वह दानवों का क्षेत्र है। इसीलिए तो 2 महाकुंभ, यानी हरिद्वार जो है कुंभ राशि में बृहस्पति रहते हैं और मेष में सूर्य, तो नीलगंगा तट हरिद्वार, और सिंह राशि में जब बृहस्पति रहते हैं, सूर्य मेष राशि में तो उज्जैन में होता है। यही 2 कुंभ जो बताए हैं कि मकर और वृक्ष में बृहस्पति के होने पर नहीं होता है, तो इसके लिए बता दिए कि 2 ये कुंभ है। अब आइए कि 12 महाकुंभ में से 2 बताइए दिए कि बृहस्पति सूर्य चंद्रमा के सुप्रभाव से 12 कुंभ होता है। तो पहला कुंभ है जो शाल्मलीवन, अर्थात जब बृहस्पति सूर्य चंद्रमा तुला राशि में हो तब शाल्मलीवन अर्थात सिमरिया धाम बिहार के बेगूसराय जिला में जो अभी स्थित है, उत्तर वाहिनी गंगा है, वही शाल्मलीवन अर्थात सिमलवन, जिसमें भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराए हैं, वही स्थान सिमरिया है। पहला कुंभ का क्षेत्र ये हुआ। ये भी समुद्र मंथन हुआ है, गंगा जी जब धरती पर अवतरण लिए हैं सतयुग में, तब उसी समय समुद्र मंथन हुआ है। वह क्षेत्र भी यही है, ये सागर और गंगा जी से उत्तर, हिमालय से दक्षिण सिरोही नदी, ये सब मंदार पर्वत और सब इसी क्षेत्र में है। यह समुद्र का किनारा था जहाँ क्षीर सागर मंथन अमृत प्राप्ति अमृतपान हुआ है। किस युग में? भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जब आए हैं त्रेता युग में, तो वाल्मीकि रामायण में 43 में दिया हुआ है कि बृहस्पति यही चीज भुक्ति है जहाँ क्षीर सागर मंथन अमृत प्राप्ति अमृतपान हुआ है। तो दूसरा वृश्चिक राशि में बृहस्पति सूर्य चंद्रमा के होने पर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा। तीसरा धनु राशि में बृहस्पति सूर्य चंद्रमा के होने पर गंगा सागर पश्चिम बंगाल में। चौथा हरिद्वार बताइए दिए हैं कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में तो हरिद्वार नीलगंगा तट। पाँचवा बृहस्पति सूर्य चंद्रमा कुंभ राशि में होने पर कावेरी नदी तमिलनाडु कुंभकोणम। छठा मीन राशि में बृहस्पति सूर्य चंद्रमा के होने पर कामाख्या ब्रह्मपुत्र नदी पर। सातवां
मेष राशि में सूर्य, मेष राशि में बृहस्पति और मकर राशि में सूर्य, तो त्रिवेणी प्रयागराज जो इसी साल बीता है 24 के जनवरी में, 15 जनवरी से 13 फरवरी तक। और फिर जब बृहस्पति सूर्य चंद्रमा मिथुन राशि में होते हैं जो 25 में 15 जून से 15 जुलाई तक के होने वाला है, जो पंचांग में आ गया है। फिर कर्क राशि में बृहस्पति सूर्य चंद्रमा होंगे तो द्वारका गुजरात। और फिर 10वां बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में, चंद्रमा मेष राशि में तो उज्जैन शिप्रा तट। और उसी साल फिर बृहस्पति सूर्य चंद्रमा सिंह राशि में तो नासिक पंचवटी गोदावरी पर। और फिर कन्या राशि में बृहस्पति सूर्य चंद्रमा के होने पर तमिलनाडु रामेश्वरम में महाकुंभ पर्व होता है। जय सीताराम, जय हनुमान जी। तो इस प्रकार जो भी आध्यात्म में रुचि रखते हैं उनके लिए यह जानकारी बहुत विशेष था। हाँ, बहुत विशेष है। इस जानकारी का लाभ उठाते हुए आप भक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े, उन्नति करें। और साथ ही साथ कृषक दल से ओर से संकल्प लिए हुए हैं कि पुनर्जागरण जो जगन्नाथपुरी वाला होगा इसमें हम अधिक से अधिक लोग जुटे और इस अभियान को जो परंपरा मैंने कुंभ तो समय अबे करता है लेकिन लोग जानते नहीं थे इसका पुनर्जागरण। अब तो पंचांग में भी सब प्रमाण सह कितना दिन कितना पल से शुरू होगा। और 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक यही आपका जगन्नाथपुरी कुंभ महाकुंभ का समय होगा। कुंभ का समय तो बृहस्पति सूर्य चंद्रमा जब मान लीजिए मिथुन राशि में है तो कुंभ होता है, इसी में जब चंद्रमा जब आ जाते हैं जितना देर रहते हैं वह महाकुंभ का समय होता है। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी जो बहुत ही प्रसिद्ध और जानकार पंडित के रूप में विख्यात है, हमारे मामू भी लगते हैं। जब कुंभ लगता आ रहा है तो माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय उस राज्य में जिस राज्य में कुंभ उसमें जहाँ पड़ता है 12 गाँव में, तो उस मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित हम करते चले आ रहे हैं। हाँ, विशेष रूप से राजनीतिक लोगों को भी अध्यात्म से जुड़ना चाहिए ताकि वो राज्य की नीति अच्छे से कर सके। तो उनका भी मार्गदर्शन मामू अपने समय समय पे किया करते हैं लोगों के बीच। और इसी रूप में एक कृषक दल के रूप में एक राजनीतिक मंच तैयार करने के भी प्रयास में है। जो किसानों और श्रमिक कृषकों के जो किसान और श्रमिक उचित हक उनके हितार्थ के लिए यह प्रयास इसके लिए आगे बढ़ाने का इनका कृषक दल का गठन किया गया है। हम लोग प्रयासरत है अधिक से बहुत जल्दी से जल्दी हम लोगों का अपना प्रसिद्ध चिन्ह चुनाव आयोग से मिल जाए। जय सियाराम। तब तक के लिए जय हनुमान।